हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी। जी भैया, आई एम दवन पटेल। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे? तो लास्ट टाइम हमने 12th क्लास में किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंट्रोडक्शन। उसमें बताया था मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है। दोनों एक ही होता है, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक ही जैसा ट्रीट करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में 2 पॉइंट का डिफरेंस निकालते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक इन्फानाइट होता है और एक पॉइंट होता है। तो एक स्पेसिफाइड पॉइंट का निकलता है पोटेंशियल, तो उसको सिंपली बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि आपके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें आप चाहते हो कि किसी जगह का मैं पोटेंशियल निकाल लूँ, तो फिर कैसे निकलेगा, कैसे आप निकालोगे? एक ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और आप चाहते हो यहाँ 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 हर जगह का पोटेंशियल निकालना चाहते हो कि कितना पोटेंशियल होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ये हमारा आज का टॉपिक है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पोटेंशियल होगा तो कैसे निकालेंगे। तो मान लिया कि हमारे पास एक फील्ड है, ऐसा फील्ड हमने मान लिया कि एक हमारे पास ऐसा फील्ड है, ये फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कैसा भी हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मान रहा है, यूनिफॉर्म होगा तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, और क्या है ना, सेम होगा तो हर जगह। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर आपको यहाँ कहीं भी आप चाहते हो कि पोटेंशियल निकालना है, तो अपने पास क्या है, वी हैव ए external electric field E and we have to find electric potential और potential difference जो भी है potential at any point किसी भी पॉइंट पर हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस कहीं भी। तो हमने क्या किया कि एक चार्ज को यहाँ ले लिया Q, और एक यहाँ पॉइंट ले लिया A और B। ये पॉइंट A मान लिया, एक B मान लिया, और एक चार्ज है अपने पास Q, जिसको हमने पॉइंट A से B तक ले गए, चला के खींच के यहाँ से A से B तक ले गए। ठीक है, तो A का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, B का भी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि फील्ड में है। तो अब A से B हम लोग उसको ले जा रहे हैं और हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब जैसे ही ये चार्ज इसमें रखा होगा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस पर तो फोर्स लगना स्टार्ट हो गया होगा, लगेगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो इस पर तो रिपल्सन होगा ना। अरे ये फील्ड कैसे बना होगा? सपोज यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा इस साइड में, तभी तो ऐसा फील्ड बना होगा। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों रिपल्सन होगा। या फिर आप ये बोल सकते हो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, इसके अंदर में फील्ड आ रहा होगा, तो इस नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होगा, है ना। तो ये अट्रैक्शन होगा इस नेगेटिव में और इस पॉजिटिव में। अगर यहाँ नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव, तो फील्ड ऐसा बनेगा। फिर इसमें अट्रैक्शन होगा, और अगर इस साइड में पॉजिटिव होगा तो ऐसा फील्ड बनेगा। तो इस पॉजिटिव में रिपल्सन होगा। तो इसमें फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, F इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा, जो होता है Q इंटू E। ये लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो आप जबरदस्ती कर रहे हो, A से B ले जा रहे हो आप डिस्प्लेसमेंट तो A से B ले जा रहे हैं आप चार्ज को। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जबरदस्ती है इस साइड में, डिस्प्लेसमेंट dr अभी मान लेता हूँ स्मॉल, ये तो ज़बरदस्ती इस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो रहा। तो फिर दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री का एंगल है। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई स्पेसिफाइड फॉर्मूला नहीं है, वही तो अपने को निकालना है पोटेंशियल ही। तो पोटेंशियल निकालना है तो मतलब आप पोटेंशियल से नहीं निकाल सकते हो, आपको निकालना पड़ेगा किसी और कॉन्सेप्ट से। ये नहीं डायरेक्ट में पोटेंशियल लिख दिया। तो आपको पोटेंशियल निकालना है तो आपको हेल्प लेना होगा, और एक ही तरीका है वर्क डन निकालना। वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही पोटेंशियल होता है। तो एक तरीका, बेस्ट तरीका है आपका, सबसे फेमस, वर्क डन निकाल लीजिए।
और वर्क डन कैसा, यहाँ पर तो वर्क डन वेरिएबल भी हो सकता है वर्क डन, क्योंकि यहाँ फोर्स वेरिएबल है कि फोर्स अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आप जैसे इस साइड में जाओगे तो फोर्स इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन ये, और ये फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो धीरे धीरे उसका इफेक्ट कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। तो अगर वेरिएबल होता है तो उसका एक ही फंडा स्मॉल वर्क डन निकाल लीजिए। तो हमने निकाल लिया स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन dW ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट dr, स्मॉल वर्क डन निकाल लिया dW इज इक्वल टू F डॉट ये। अभी इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया dW, साथ में डॉट प्रोडक्ट को भी हटा दिया dr cos थीटा, ये बन गया, ये हो गया हमारा। अब अपने को a से b ले जाना था तो हमने a से b कर लिया, लिमिट a से b कर लिया, ये ले जाना था a से b, ये आ गया हमारा फाइनली। वेरिएबल था इसलिए अब अपने को स्मॉल निकालना पड़ा, फिर इंटीग्रेट कर लिया। अब dW का W होगा, a से b लिखो या ना लिखो क्या फ़र्क पड़ता है, a से b। अब यहाँ फोर्स जो होगा आपका Q इंटू ई होगा, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है Q इंटू ई, और ये आपका dr cos 180 डिग्री, ये 180 डिग्री है एंगल। अब यहाँ से इन आपका लिमिट था a से लेकर b तक, अब यहाँ से आप Q को बाहर निकाल सकते हैं, E अगर कांस्टेंट है तो E को भी निकाल सकते थे, और cos 180 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 180 का होगा cos 90 प्लस 90, और cos 90 प्लस 90 sin 90 माइनस का, तो -1 हो गया, तो -1 होता है, तो माइनस हमने निकाल दिया। तो ये आपका वर्क डन आ गया -Q E dr, A से लेकर B तक, A से लेकर B तक, ये बन गया। अब हमने यहाँ ला दिया इसको, वर्क डन पर यूनिट चार्ज कर दिया -E dr, और यही तो फेमस इक्वेशन है, यही तो फेमस इक्वेशन है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही तो पोटेंशियल होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल का आ गया ई डी आर, V इज इक्वल टू -E dr, और यही तो इसका फेमस इक्वेशन है, -E dr V इज इक्वल टू -E dr इज द फेमस इक्वेशन इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हम लोग इक्वेशन याद भी करते हैं ये। तो ये हमने फाइनली इक्वेशन तो निकाल लिया। अब इसको थोड़ा प्रोसीड करते हैं, आगे करते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। ठीक है, चलिए तो इसको प्रोसीड करते हैं, इसको हटाता हूँ इसको। अब इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप दिख रहा होगा आपको वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल आ गया, और ये आ गया -E dr। अब E अगर वेरिएबल है तो अंदर में रहेगा, अगर कांस्टेंट है तो बाहर आएगा। यहाँ पर लिमिट आ जाएगा A से लेकर B तक ये। अब ये लिमिट जो है आप अपनी मर्जी से लगा लीजिए। A इनिशियल था, B फाइनल था, तो ये A जो था आपका इनिशियल था, A इनिशियल, और ये B था फाइनल। अब यहाँ से जो आपको V लिखना है, V, तो आप VB माइनस VA लिख लीजिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, VB माइनस VA लिख लीजिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब आप इस पूरे डायग्राम में देखेंगे, पूरे डायग्राम में तो B यहाँ पर था और A यहाँ पर था, तो इसका मतलब B का पोटेंशियल ज़्यादा होगा A से। B का पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के नज़दीक में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक मिनट, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नज़दीक में है, लाइट ऑन कर दिया, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नज़दीक में है तो ज़्यादा होगा पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो अगर VB माइनस VA करना है तो वर्क डन फ्रॉम A टू B ऑन Q कर लीजिए, लिखने का सिर्फ तरीका है, इससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर आपको पॉजिटिव लाने का मन है तो ये लिख दिया ये, लेकिन अगर वो VB माइनस VA आता, VB माइनस VA ऐसा लिखा होता तो आपका वर्क डन निगेटिव आ जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव क्यों आएगा भैया, क्योंकि सॉरी VA माइनस VB,
VA माइनस VB, ये अब यहाँ पर VA जो है वो छोटा है, VA जो है वो छोटा है VB से, तो उस केस में नेगेटिव हो जाएगा। सिर्फ लिखने का तरीका, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का, कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे पोटेंशियल घटेगा, तो अगर ये माइनस ये करोगे तो माइनस आ जाएगा क्योंकि ये कम है ये ज़्यादा है, अगर ये माइनस ये करोगे तो प्लस आ जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है। वो समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया। तो ये हो गया हमारा फाइनल फार्मूला, VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस W अपॉन Q, या VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q। ये आ गया हमारा फाइनली। अब आगे इसको और प्रोसीड करते हैं। अभी तो हमने निकाला कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो ये फॉर्मूला बनेगा पोटेंशियल का, लेकिन अगर एक हमारे पास चार्ज हो, एक चार्ज हो Q, तो फिर ये पोटेंशियल जो है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर हमारे पास एक चार्ज हो Q तो उसका पोटेंशियल फार्मूला क्या बनेगा, ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा। अभी लाइट का प्रॉब्लम आ गया, लाइट क्लियर नहीं आ रहा है, तो आर्टिफिशियल लाइट मतलब बल्ब से वीडियो जब मैं बनाता हूँ तो उसमें वीडियो की क्वालिटी में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम सनलाइट में वीडियो बनाता हूँ, और सनलाइट में वीडियो जो बनता है वो बेटर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो, आज थोड़ा मौसम सही नहीं है, बारिश का माहौल बना हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो मैं इसके आगे अपलोड करने वाला हूँ किसका, यही सेम जिसमें होगा आपको चार्ज, एक चार्ज होगा उसके चलते किसी एक जगह पर कितना पोटेंशियल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको सही लगता है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।